अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये वाकया है रमजान के मुबारक महीने में टीवी देखने पर एक औरत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का आज़ाब कैसे नाजिल हुआ। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए और इस वाकया से सबक हासिल करने के लिए मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, रमजान का मुकद्दस महीना था। एक घर में एक माँ और एक बेटी रहती थी। माँ अफ्तारी की तैयारी कर रही थी और बेटी कुरान मजीद पढ़ रही थी। बेटी को कुरान मजीद पढ़ते हुए अचानक याद आया कि उसका पसंदीदा सीरियल टीवी पर आने वाला है, तो वो कुरान मजीद की तिलावत को छोड़कर उठकर जाने लगी। तो माँ ने कहा कि बेटी, कुरान मजीद की तिलावत को अधूरा छोड़कर कहाँ जा रही हो। बेटी ने जवाब दिया कि माँ कि इस वक्त टीवी पर मेरा पसंदीदा सीरियल आ रहा है, मैं उसको देखूंगी। माँ ने कहा, बेटा, कुरान मजीद की तिलावत को अधूरा छोड़कर नहीं जाते, गुनाह होता है। अभी तो तुमने मेरे साथ अफ्तारी की तैयारी भी करवानी है, मेहमान आने वाले हैं। मगर बेटी ने माँ की बात नहीं सुनी और माँ की बात अनसुनी कर दी और अंदर कमरे में टीवी देखने के लिए चली गई ताकि उसे कोई परेशान न कर सके। लड़की ने कमरे में जाकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और टीवी देखने में मशगूल हो गई। बहर माँ आवाज देती रह गई मगर उसने कोई परवाह नहीं की। माँ से अफ्तारी के लिए जितना हो सका उन्होंने उतना कर लिया। इतने में मेहमान आ गए। अभी सब अफ्तारी के लिए बैठने ही वाले थे कि अचानक से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सब लोग हैरान और परेशान होकर उस कमरे की तरफ भागे जिस कमरे में बैठकर वो लड़की टीवी देख रही थी। जैसे ही उन लोगों ने उस कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस लड़की ने उस दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया था। तो उसके रिश्तेदारों ने उस दरवाजे को धक्का मारा। जैसे ही वो दरवाजा खुला तो वो मंजर देखकर उन सब लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई कि एक बड़ी सी छिपकली उस लड़की से चिपकी हुई थी और उसे जोर जोर से काट रही थी। सब कोशिश करने लगे छिपकली को हटा दे, मगर वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। इतने में आनन फानन बहुत सारी छिपकलियां निकल आई और सब की सब लड़की से चिमट गई। लड़की खौफ से चिल्ला रही थी, दर्द से आ बका कर रही थी और घर के तमाम अफराद इस कोशिश में थे कि उन छिपकलियों से छुटकारा हासिल किया जाए। मगर देखते ही देखते वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर सबकी आंखों के सामने तड़पते हुए अपनी जान दे देती है। लेकिन उसके बावजूद भी छिपकलियों ने उस लड़की को नहीं छोड़ा। पूरे घर में कोहराम मच गया। खूनखार छिपकलियां बुरी तरह से उस लड़की से चिपकी हुई थी। उसके बाद गुसल और कफन देने का मसला भी बड़ा दुश्वार हो गया। इसी दौरान एक बुजुर्ग को बुलाया गया। उन्होंने जब उस लड़की को देखा तो फरमाया कि इस लड़की को ये सजा कुरान पाक की बेहुरमती करने की वजह से मिली है। इस जालिम लड़की ने टीवी की खातिर कुरान पाक की बेहुरमती की है, ये सब उसी की सजा है। उसके बाद बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि इसकी लाश के करीब टीवी को रख दिया जाए, क्योंकि टीवी से हर एक चीज पनाह मांगती है। लिहाजा उस टीवी को देखकर सब छिपकलियां भाग गई। उसके बाद लड़की को
غسل دیا گیا۔ جو ہی کفن پہنایا گیا وہ سب چھپکلیاں اس لڑکی کے ساتھ آ کر چپک گئی۔ ان بزرگ کے مشورے پر ٹی وی کو لڑکی کی لاش کے پاس رکھ دیا گیا، جس سے وقتی طور پر چھپکلیاں بھاگ گئی۔ جب اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کی چارپائی ایسی ہو گئی کہ جیسے اس پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو اس کی لاش آسانی سے اٹھ گئی۔ آخر کار ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلتا تو اس کا جنازہ گھر سے باہر نکلا۔ اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور قبرستان لے جانے کے بعد میت کو قبر میں اتارا اور قبر بند کر کے اس کو اچھے طریقے سے ٹھیک کر کے گھر واپس آنے لگے۔ سب نے کہا کہ اب ٹی وی کو بھی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی کو واپس لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اللہ اکبر، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ سب لوگوں نے ٹی وی کو وہیں رکھا اور پھر اسے دوبارہ قبر میں رکھ دیا اور قبر کو بند کر دیا اور دوبارہ سے ٹی وی کو گھر لے جانے لگے، لیکن پھر وہی ہوا کہ اس کی لاش باہر آ گئی۔ اب ان بزرگ نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس عورت کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ آخر کار اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی سپردے خاک کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کی شان دیکھے کہ چھپکلیاں بھی اس ٹی وی کی لعنت سے بھاگتی ہیں، مگر آج کا مسلمان اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آذانوں کی آوازوں کے ساتھ ٹی وی کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے کہ ہمیں اس بابرکت مہینے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔